अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौर नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, आम आदमी महंगाई से बहुत परेशान है, वहीं दूसरी जानिब एक तबका ऐसा भी है जिसे हम मज़दूर कहते हैं। मज़दूर सुबह सवेरे घर से निकलता है कि शाम तक कोई मज़दूरी लेकर घर पहुँचे और अपने बच्चों का पेट पाल सके, लेकिन अगर शाम तक कोई मज़दूरी नहीं मिलती तो वह रात को भूखे पेट सो जाता है। हुकूमत की जानिब से तो बहुत से इक़दाम किए गए, मज़दूर कार्ड, राशन कार्ड और मुख्तलिफ़ स्कीमें मज़दूरों के लिए बनाई गई। क्या आम मज़दूर तक ये तमाम सहूलियात पहुँच रही हैं या नहीं, और आम मज़दूर को किन मसाइल का सामना है, आज के लाहौरनामा में हम जानेंगे और आपको भी दिखाएँगे। हमारे साथ ही रहिएगा। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? सर पेंट का काम करते हैं। तो अब देखें 4 से 5 बज रहे हैं, तो अब तक गए नहीं काम पे? नहीं सर, काम पे जा ही नहीं, काम है ही नहीं है। ये पेट्रोल महंगाई की वजह से कोई काम ही नहीं जल्दी करवा रहा। ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि देखें ना, कोई मज़दूर के बारे में कोई नहीं सोचता। जैसे देखें ये मज़दूर है, ये बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, ये पीछे बुज़ुर्ग बैठे हैं, वो बुज़ुर्ग देखे बैठे हुए हैं। ठीक है, इनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो मेरी मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट थी कि हर मज़दूर का हर अड्डे पे, जितने पाकिस्तान में अड्डे हैं, हर अड्डे के मज़दूर का महीना लगना चाहिए, 40 से 50 दिन जितना भी लगे। कि जितनी महंगाई होगी, काम काज है नहीं है। आपको मज़दूर कार्ड दिए तो हैं हुकूमत ने? कुछ भी नहीं दिया हमें, ये सब दिखावे के लिए मज़दूर कार्ड दिया है, ये आपको फलाना कुछ दिया है, ये कुछ भी किसी को नहीं मिला। ये किसी से मज़दूर से आप पूछ सकते हैं कि किसी को कार्ड मिला या कोई चीज़ मिली है, किसी को कोई चीज़ नहीं सर मिली है। किसी को तो मिली होगी, अगर हुकूमत बता रही है कि हमने। मैं बताता हूँ, ये सब झूठ है। मज़दूर कार्ड बने भी हो गए 20 से 50 बंदों के भी, बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, दिखावे के लिए कि देखें मज़दूरों के कार्ड बन गए। तो मेरी मरियम नवाज से सर ये रिक्वेस्ट है कि हमारे वज़ीर आला की कि एक दिन ये मज़दूरों के साथ आके काम भी ना करे, इधर बैठ के इनका हाल खुद ही देख ले कि मज़दूर कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मेरी मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि मज़दूरों का महीना लगना चाहिए। ये 7 अप गुलबर्ग है, 7 अप अड्डा है मज़दूरों वाला, इधर सबका। लेकिन चाचू मुझे बताएं ना कि दूसरी जानिब हुकूमत कहती है कि हमने महंगाई कम कर दी है, आटा दालें सब्ज़ियाँ सस्ती कर दी, आपके लिए कार्ड बना दिया, राशन कार्ड भी दिया आपको, रमज़ान कार्ड भी दिया। ना कोई कार्ड मिला, ना कार्ड मिला, ना कोई चीनी सस्ती, चीनी भी महंगी, आटा भी अब महंगा। ये इतनी जल्दी भाग के क्यों गए ये लोग? और लंगर लोग की खुदा खौफी करके गरीब बैठे ने, गरीबों लंगर देंदे ने सरमाएदार, गरीबों बैठे ने, और पता गरीब परेशान बैठे ने। इतने गरीबों अमीर देंदे ने आन के सरमाएदार, जिन्होंने अल्लाह ने दिता, जिन्हों के विच खुदा खौफी आ, जेडे अल्लाह के नेक बंदे ने। उत्तों ईद आ रही आ, जिन्हें इन्नी परेशानी लगी आ, सारी दिहाड़ी बह बह के सोच के सिर पीड़ होने लग पैंदा, यार कित्थे जाइए, ना रोटी ना कोई, ना चाह ना पानी, भुखे बैठे आई, हर चीज़ मिले अं नारे मार के इन्हों के, और जो सानू कुछ नहीं मिल नहीं रहा, इस वजह से आप ज़्यादा परेशान हैं? सारे पूरे पाकिस्तान की वहाँ परेशान है। मेरे मज़दूर परेशान है और उसकी जानिब यही कहा जा रहा है कि हम सुबह से बैठे होते हैं लेकिन हमें काम नहीं मिलता। ये अंकल जी हैं, इनसे बात करते हैं, कहाँ मजदूरी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? खाना वो जो अभी बांट रहे थे वहाँ से लेके आए हैं? वहाँ से। क्या मामला आता है, काम शाम नहीं मिल रहा? काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम चल रहा है, हर जगह से काम। ये रफ़ीक़ुल जलाल की ज़ात से सादत है, तो रब की ज़ात इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड हो रही है, तो उसको अवेल करना होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यूटिलाइज़ करना होता है। तो मुझे बताएं कि अभी जो हालात हैं कुछ बेहतरी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं या हालात आपको ख़राब होते नज़र आ रहे हैं? हालात ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हालात चल रहा है। उसी तरह से सारा निज़ाम चल रहा है। 5 साल सुकून से हुकूमत जो है वो पूरी करनी चाहिए। 5 साल निकालना ज़रूरी है। तो आप समझते हैं बेहतरी आ रही है? बेहतरी ग्रेजुअली, जिस तरह एक्सीडिंग टाइम एक्सीड हो रहा है उसी तरह से बेहतरी आ रही है। अच्छा, मैंने आपकी बातचीत से अंदाज़ा किया है कि आप पढ़े लिखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी क्लासेस पढ़े हैं? मैं IST मास्टर हूँ। अच्छा, तो यहाँ मजदूरी के लिए आए हुए हैं? यहाँ पर ये सारा इंसान है, किसी न किसी काम से बैठा हुआ है, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो मिसलिनियस डायरेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कोई काम जो है वो लेबरर में काम कर रहा है, कोई इंसान है वो
किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, सारे के सारे आप इंसान टीचर होने के बाद यहाँ आके मजदूरी कर रहे हैं, आपकी कोई पेंशन वगैरह नहीं लगी हुई? यहाँ से जो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कोई रंग का काम कर रहा है, कोई क्या मिसलिनियस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, सारे टेक्निकल वर्क कर रहे हैं, टेक्निकल वर्क, तो वो उसमें रोज़ी है रब ज़ुल जलाल की तरफ से। कोई इंसान मुख्तलिफ। आप क्या काम करते हैं? मैं आजकल थोड़ा सा काम कम हुआ है, यहाँ से रंग का काम करता हूँ। आप रंग का काम करते हैं? हाँ, वो तो टीचिंग के बाद रंग का काम आपको लगा नहीं ऐसा कि बड़ा मुश्किल है? एमल्शन डिस्टेम्पर, यहाँ से क्वालिटी ज़्यादा वो यूटिलाइज करते हैं। एमल्शन डिस्टेम्पर सफ़ेदी। कब से यहाँ से काम कर रहे हैं? मैं 10-12 साल से काम 10-12 साल से काम कर रहे हैं। तो काम में कुछ बेहतरी? आस्ता से सर्दी के मौसम में रिड्यूस काम होता है, गर्मी में एक्सीड कर जाता है। आप क्या काम करते हैं सर? हम भी मजदूरी करने बेटा। तो मजदूरी मिलती है? मजदूरी मिलती है, अल्लाह दा लाख शुक्र है। इंसान भुखा तो मरदा नहीं, रोटी खा के रात ਨੂੰ खा के खांदा। दो कामां दी परेशानी आ रही है मजदूर ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜ ਮਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਬੱਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 500-600 रुपए ਦਾ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਅੱਧੀ ਪੱਕਦੀ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੱਕਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੈਸ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ 370 रुपये पेट्रोल है। और मैं कदों आना सामना आप चाहते हैं कि पेट्रोल और गैस का रेट कम हो? कम होना चाहिए तो अपनी बेहतरी आ जाए, इस गल का थानू भी पता है। गैस पेट्रोल हुकूमत कहती है हमारी मजबूरी है, इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ गया। जो हुकूमत की मजबूरी है, किन्ना कुछ चर मजबूरी, चलो असी उन्होंने जंग की सुलह हो रही है, इस तो वसीले भी आएगा या इतने रुक जाएगा। तुम मीडिया वाले जे रुकना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, क्या आप दिल्ली कह रहे आना हैं, नीचे चाहिए। आना चाहिए ਹੁਣ ताकि ਜੰਗ आम आदमी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਣ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਗੱਡੀ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਨਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਤੇ ਆਣਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, मजदूरों को बहुत परेशानी है। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਮਾਨ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ, किराए भी बढ़ गए। ਬਹੁਤ ਕਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਗਏ ਮੈਂ 12,000 आपको कार्ड नहीं दिया हुकूमत ने? आपने कार्ड के लिए अप्लाई किया था? हुकूमत ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ। ਜਵਾਨੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। नहीं, अभी मजदूर फिर भी कार्ड ना- तो हुकूमत ने दिया, फिर राशन कार्ड भी दिया, आपने अप्लाई नहीं ਕੋਈ किया? ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ फिर ਇਹਨਾਂ ਦੀ किनको मिला है? मजदूरों को ही दिया है हुकूमत ने। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ 2-4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਜੇਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਗੈਸ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੇ। ਉਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁਕੇਚਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਆ ਬਸ ਗੈਸ ਬੱਤੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੈਸ ਬੱਤੀ गैस और बिजली का रेट कम होना चाहिए। ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠ ਜਾਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ क्या ਕੀ बिल आ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਦਾ ਕੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪਵਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ 1 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਕੋ 5-7 ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਲਾਜੇ ਰੋਡ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਨੇ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਮਸਲਾ?
मैं कहा बेटा मसला मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कोई ऐसी गल नहीं चाचा जी। उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल को लात लगाई, सर्विस अस्पताल खड़िया, वो तो मैंने उन्हें 300 का तेल पुआ कर दिया। सिर्फ तेल की गैस थी, ऐसा बहुत सख्त बहुत मज़दूर की जानिब से यही दुआई की जा रही है कि खुदारा तेल और गैस की कीमतें कम की जाएं, क्योंकि हमारे लिए गैस के बिल अदा करना और बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हुआ है। मज़ीद कुछ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी भाई, क्या हाल है? ठीक। मजदूरी करते हैं यहाँ? तो मजदूरी मिल जाती है डेली? नहीं, डेली तो नहीं मिलती है, 1-2 दिनों बाद मिल जाती है, डेली भी मिल जाती है। तो गुजारा कैसे करते हैं अगर 1-2 दिन बाद मिलती है? बस अल्लाह मालिक हैं। कुछ बेहतरी आती नज़र आ रही है आपको? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है। क्या लग रहा है हुकूमत जो काम कर रही है वो अच्छे कर रही है? तेल की वजह से और भी महंगाई होगी। तो जो मजदूर कार्ड हुकूमत ने दिया था वो मिला आपको? नहीं, आपको मिला सर? नहीं, हमें तो पता भी नहीं मजदूर मजदूर कार्ड का पता ही नहीं है? नहीं। तो ओवरऑल क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं मजदूर के? मसाइल भाईजान बहुत ज़्यादा आवाम पहुँचा नहीं रही या वहाँ तक पहुँच नहीं रहे ऐवानों तक के मजदूर के असल मसाइल है क्या? मजदूर के मसाइल तो बहुत है, सबको पता ही है कि मजदूर के मसाइल कितने हैं, लेकिन हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही मजदूर के लिए। मजदूर गरीब क्या करे? या मजदूर के साथ कोई थोड़ी सी ज्यादती हो जाए, मजदूर गरीब चुप कर जाता है। कहाँ प्रदेशों से आए हो, यहाँ कोई मसला मसाइल हो जाए ना, कोई लड़ाई झगड़ा करे, बंदा चुप करके गुजारा कर लेता है। कभी लगती है कभी नहीं लगती। तो हुकूमत जो चीज़ें सस्ती कर रही है, महंगाई कम कर रही है, क्या महंगाई कम कर रही है? कुछ भी नहीं कम हुआ। सब्जियाँ सस्ती होगी, फल सस्ते हो गए, आटा सस्ता हो गया। कौन कह कुछ नहीं है सस्ता। हाँ, मैं तो नहीं सस्ता मिल रहा है भाई। दाने लेने थे वो नहीं लिए जा रहे हैं, क्या करें? गंदम का आ गया सीज़न ना, अब सीज़न शुरू गंदम है। लेने का पैसे नहीं है, नहीं है, कहाँ से ले? फिर आटा लेके इस्तेमाल करेंगे। आटा ले लेके थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। तो हुकूमत के जो दावे हैं आप समझते हैं वो बेहतर नहीं है, आप उनसे एग्री नहीं करते? हमें जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो हम क्या उनसे एग्री करें? मज़दूरों को कुछ मिले तो फिर मज़दूर उनकी तारीफ़ भी करेगा, कुछ कहेगा भी हाँ अच्छे बंदे हैं, काम कर रहे हैं मज़दूर के लिए। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े लोगों के काम, रोडें सड़कें, हमें उनसे क्या लेना? इन्हें तो बड़े लोगों का काम है, इन्हें उनको लेना देना है, हमें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई काम नहीं हुआ जी? नहीं जी, कोई बेहतरी नहीं? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਨਾ राशन कार्ड, कुछ भी रमज़ान निगहबान कार्ड, कुछ भी नहीं मजदूर सर। कार्ड, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सब्सिडी। ਕੁਛ ਵੀ नहीं मिला ये हर चीज़ की शर्त मार रहे हैं। हाँ। शनाख्ती कार्ड अब है, ये एक शर्त और मार के देखे। गरीब लोगों का जो शनाख्ती कार्ड है ना, वो शर्त मार के देखे ज़मीन नाम है कि रहने की रहायश है कि नहीं है। ऐसे लोग ऐसे फिर रहे हैं कि जिन पे रहायश नहीं है, बेघर रह गया, वो किराए से भी तंग है। सर गवर्नमेंट ये नहीं जी काम करते हैं यहाँ? जी सर, पेंट का करते हैं। पेंट का काम करते हैं। कब से आए हुए हैं और काम शाम आज किया? आज कोई कुछ नहीं, सुबह से आए हुए हैं, बस बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, बस। तो ओवरऑल हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? फिलहाल तो नहीं कह सकते क्योंकि पेट्रोल की कीमतें आपके सामने हैं। अगर पेट्रोल कम होगा हुकूमत कहती है हमारी मजबूरी है कि पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडियों में बढ़ रही हैं तो हमें बढ़ानी पड़ेगी। सर ये देखें ना, ये चीज़ लॉन्ग टर्म होती है। आपको ये पहले पता चल जाना चाहिए कि आने वाला दौर कैसा होगा, उस वाले से हम जो है ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए। अगर वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती तो आज मेरा ख्याल है कि इस तरह की सिचुएशन ना होती। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी मुआशरत के वाले लॉन्ग टर्म पॉलिसी में वो आपके लिए मुख्तलिफ कार्ड्स बना रहे हैं, आपको रिलीफ दे रहे हैं, आपको सब्सिडीज़ दे रहे हैं। नहीं सर, ये पिछली हुकूमतों की पॉलिसियाँ हैं, उनके नाम चेंज करके वही आगे ले आते हैं। कोई नई पॉलिसी नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। कोई नई चीज़ होती है ना, वो नहीं है। सेहत कार्ड है वो पहले भी था, वही चीज़ है। बल्कि अब जो यूटिलिटी स्टोर से उससे लोग मुस्तफ़ीद होते थे वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। उसके अलावा ये रमज़ान बाज़ार होते थे वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए, कोई फैसिलिटीज़ नहीं। रमज़ान बाज़ार तो रमज़ान में आएंगे और इस साल रमज़ान बाज़ार थे नहीं थी, ना होने के बराबर थे। कुछ लोगों के लिए आप अब सहूलत बाज़ार बना दिया ना उन्होंने जो सारा साल चलते हैं। सर सहूलत बाज़ार एक मरकज़ के लिए, एक पॉइंट के लिए। अब यहाँ के लोग हैं उनके लिए ये चीज़ अवेल नहीं है, क्या वो पहले वहाँ पे जाएंगे ये चीज़ हासिल करने के लिए? वो मुकामी लोगों को भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना, एक जगह के लिए वो मखसूस नहीं होनी चाहिए।
अगर एक चीज़ बनाई गई है तो वो हर इलाके के लिए मखसूस हो, हर इलाके के लिए। हर इलाके के लिए। मज़दूर की परेशानियां ऐसी हैं कि उन्हें बताना मज़दूर के लिए मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मज़दूरों की जानिब से कहा जा रहा है कि हम सुबह से आके बैठते हैं और कोई काम नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने आज शरबत का ठेला लगाया हुआ है, तो आपको कोई तजावुज़ात के हवाले से तंग नहीं करते पैरा शहरा वाले? हमने पहला रेडी लगाया, रेडी ले गया, ये ले गया, वो तो तोड़ वापस नहीं की? वो तो वापस नहीं होते, वो तोड़ देते। अब ये एक बड़ा मसला है कि जी एक आदमी की 15-20 हज़ार की रेहड़ी है, उसे तोड़ दिया जाता है और उसे वापस भी नहीं की जाती। यहाँ तो उसे कुछ जुर्माना करें कि अगर उसने कोई तजावुज़ात बनाई है, तोड़ने का मकसद समझ नहीं आता। तो जब आप गए वहाँ तो आपने उनसे पूछा कि भाई तोड़ी क्यों है? हम पूछ भी नहीं सकते, ये अंधा कानून है, इधर कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी किससे पूछ भी नहीं सकते, ठीक है ना। बंदा तो वो आदमी से पूछ लेता है कि वो जवाब भी दे देते हैं। जो रेडी मेडी वाला है उसकी कोई जवाब भी नहीं देते। क्या कहते हैं आगे से? ये ऐसे कहते हैं कि लेके बोलते हैं दप हो जाओ, बस इसका ये जवाब है। वज़ीर आला इधर साहबा से कहती हैं कि जो आम वज़ीर आला आदमी से किधर है, वो उसका क्या आराम करना से है? बात करनी चाहिए। जी, कोई जी। भी सरकारी ऑफिसर, आप जनाब क्या क्या बात करें? आप कह रहे हैं देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हुकूमत का काम है कि भाई इधर आ जाए, गरीब आदमी की पूछ ले कि आपका क्या हालात है, आपका रोज़ी क्या से चलते हैं। इसके बावजूद वो आ जाते हैं, रेडी ले जाते हैं, कोई पूछने वाला कुछ भी नहीं है, वो उधर तोड़ देते हैं। मैंने 20 से 15 हज़ार रुपये का रेडी बनाया, बड़ा मुश्किल से बनाया। बिल्कुल। हमारा रेडी तो तोड़ दिया, अभी नीचे लगाते हैं, नीचे गाहक भी नहीं है, वो उसकी पता नहीं लगते कि अभी गाहक है या नहीं है, वो पता नहीं लगता शरबत है या नहीं है। मगर हमारा तो मजबूरी है, हमारा तो मजबूरी है, हम क्या करें। 33 हज़ार रुपये मकान का किराया है, कम से कम 15 हज़ार 12 हज़ार रुपये बिल आ जाते हैं। घर वाला बीमार है, मैं खुद ही भी बीमार हूँ, मगर मजबूरी है, क्या करें। अकेले कमाने वाले नहीं, बच्चे तो है, एक रिक्शा चलाते हैं, एक और भी है, मगर आजकल जो 5 है वो 5 भी काम करे फिर भी मुश्किल है। 5 लोग काम करके भी घर का खर्चा फिर नहीं भी चलता। कोई हाँ, 33 एक हज़ार बात किराया है, बताया आपने, हाँ। 15 हज़ार बिल, ये तो बन गया 48 हज़ार सीधा सीधा जी। ऐसे। किधर से किस से उधार करके परसों मैंने इधर से किस से मिन्नत करके 40 हज़ार रुपये उधार लिए, फिर मैंने मालिक मकान को दिए। अल्लाह गवाह है। कहने का मतलब ये है कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बात है, मुसलमान के पास वो चीज़ है कि वो किसी के पास भी नहीं है। हम उस साइड पे भी नहीं जाते ना, रात को उठ अल्लाह के सामने मान लो, जब वो कुछ नहीं है, वो हुक्मरान ऐसे है, दूसरा ऐसे है, अल्लाह के रास्ते तो खुला है, मगर इससे भी हम महरूम हैं। ये हमारा मजबूरी एक ये है जो दिन सब में कितने पैसे कमा लेते हैं? बस जो भी किस्मत में लिखा हुआ, कभी तकरीबन? कभी 1000 भी हो सकते हैं, कभी 500 भी हो सकते हैं, कभी 2000 भी हो सकते हैं, यानी कभी कि 300 भी हो सकते हैं। एवरेज आपकी 1000 रुपया दिहाड़ी बन जाती है बचत। जब बारिश हो जाता है 1 रुपये भी नहीं है, इस नुकसान ही हम सुट देते हैं। ये भी हो सकता है, ये ऐसे कारोबार तो नहीं है। तो बस ये हाल है, और फिर भी अल्लाह का शुक्र है आपके अल्हम्दुलिल्लाह। इर्द गिर्द मजदूर हैं, 24 घंटे आप मजदूरों के दरमियान में रहते हैं जी। उनके हालात कैसे हैं? ये हालात उससे पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। आपसे भी कुछ शेयर करते नहीं होंगे नहीं ना? बे, देखो मेरी बात सुनो, हर आदमी का अपना पान है और उसको पता होता कि हमारा काम क्या से चलता है। मैं तो अपना बात कर सकता हूँ। ये है कि इधर एक आदमी आ जाते हैं, एक आदमी की ज़रूरत होते हैं, इसमें 20 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, एक बोलते हैं ये मुझे ले जाओ, ये मुझे ले जाओ। तो इसका मतलब ये है कि कारोबार इसका नॉर्मल है नहीं। अगर होते तो एक आदमी आ गया, एक आदमी लेने के लिए, इसके साथ 20 इकट्ठा हो गया, तो फिर वो जो आ गया उसको भी पता नहीं लगता कि मैं कौन सा ले जाऊँ। उसका भी एहसास होता है कि यार ये देखो सारे खड़ा है, उसको वो भी हैरान हो जाता है। कोई तो ऐसे ही चले जाते हैं, कोई 1-2 आदमी ले जाते हैं। तब ये सामान लेके रात को घर ले जाते हैं? ये इधर रेडी लेके आता हूँ, दूसरे रेडी में ले जाता हूँ घर, फिर सुबह फिर लेके आता हूँ, फिर रेडी साइड पे खड़ा करता हूँ घर के पे? जी। अभी ऐसे- जड़ी आपने यहाँ खड़ी की है, घर पे खड़ी की है? नहीं नहीं, घर के साथ गली में है, इधर हम खड़ा नहीं कर सकते। इधर खड़ा करेंगे तो फिर उठा के ले खड़ा जाएगा, करेगा तो बस इसकी हिसाब किताब लगाएगा। फिर बार बार रेडी ली भी नहीं जाते। तो ये इतना हमारा गुंजाइश किधर है, वो तो पुराना सा रेडी हमने रखा है। हुकूमत ने जो ये मजदूर कार्ड दिया और मुख्तलिफ राशन कार्ड दिए, आपने अप्लाई नहीं किया उसमें? न मजदूर कार्ड का मुझे पता है, हमारा बेनज़ीर वाला पैसा है वो भी बंद कर दिया 2020 में। इसके बाद हमने 15-20 हज़ार रुपये लगाया किराया लगा के,
इधर तो कोई तरीक़ाकार भी नहीं है, वो लेनो भी औरत लगा हुआ, किसी के नंबर भी नहीं आते। तो फिर हमने वो छोड़ दिया। हमने दोबारा बस बार बार जाने उधर 200-300-500 रुपये किराया खर्चा है, इधर हमने कमा के वो रास्ते में लग गया, तो फिर क्या फ़ायदा है। ये तो हुकूमत का काम है कि हमारा घरों में आ गया। रोज़ों से पहले इधर हमारा वो इंटरव्यू किया, सारी लिख दी, आपको ये मिलेगा, राशन मिलेगा, वो मिलेगा, 1 रुपये भी हराम है। मतलब विजिट कर गए लेकिन आपको पैसे कुछ भी नहीं है, कुछ 1 रुपये भी हराम है। हालांकि उसको तो पता लगे कि ये किराएदार है, इसका ये बिल है, इसका ये मकान है। आजकल तो कंप्यूटराइज दुनिया है, मजबूरियों के बावजूद आपको कुछ नहीं मिला। आज बस वो दूसरा ये है कि हम इस गीला मिला हम किस्सा नहीं करने। हमारा रब है जो किस हालात में है, हम अल्लाह का शुक्रदार है, मगर जो सच है वो बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। बस ये मसाइल है जी कि अगर पैरा वाले या कमेटी वाले यहाँ से रेडी उठा के ले जाते हैं तो मज़दूर के लिए वो रेडी वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे कि बता रहे थे भाई कि उनकी रेडी को तोड़ दिया गया और जब वो लेने गए तो उन्हें बताया गया कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अगर ये रवैया है सरकारी मुलाजिम का तो आम आदमी किधर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। मजदूरी करते हैं यहाँ? जी सर, मजदूरी करते तो दिन में मजदूरी मिल जाती है? कभी मिलती है कभी नहीं मिलती भाई। आज मेरे कैसे गुजारा चलता है? 4 दिन हो गए मजदूरी नहीं मिली। 4 दिन आप घर कुछ नहीं लेके गए? नहीं। फिर कैसे घर का खर्चा आज मैं पहले अपने हमसाये से 1000 रुपये लिए है कि मुझे खर्चा नहीं है मेरे पास, उससे गुजारा कर रहा उससे हूँ। भी तो वापस करना है ना? वापस करना है, कमाएंगे तो करेंगे ना। कितनी दफ़ा मांग लेंगे? मसला ये है कि हम 2 कितनी दिन दफ़ा लगा उधार ले लेंगे। 2 दिन हम काम करते हैं ना, 4-5 दिन हमको काम नहीं मिलता है। घर का भी परेशानी, बिजली का बिल भी बहुत परेशानी हो जाती है। 3 महीने का बिल हमने नहीं भरा। तो हुकूमत ने आपको मजदूर कार्ड दिया, उसके लिए अप्लाई किया था आपने? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो महंगाई आपको कुछ कम होती नज़र आ रही है? नहीं सर। तो हुकूमत का दावा जो है कि हमने महंगाई की शरह में कमी की है, सब्जियां फल सस्ते कर दिए हैं। सब्जी तो सस्ती है कि फ्रूट तो उससे तरह महंगा हैगा, किराए उससे तरह महंगे गए पे ना। और बंदा की करे, मजदूरी मिलती नहीं हैगी। मिलती हैगी तो जनाब वो अद्धा रेट देंगे ने, कहते भाई सासी नहीं पैसे देने ने तुम, वो भी मजबूर है। हाँ, जितने 2500 चलती है वो कहते ने 2000 देने, 1800 रुपये देने है। फिर चाहिए है भी चल यार कुछ ना कुछ तो आएगा ही सही ना, यार रूटीन ना पाए, मजबूरी में जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। ये भी एक मसला है जी कि अगर मजदूरी 2500 रुपया है तो आम आदमी यहाँ आके अपनी परेशानी बताता है। वो कहता है कि मेरे पास भी पैसे कम है, मैं भी इतने दे सकता हूँ। और ये हमारे मजदूर भाई मजबूरी में उनके साथ चल पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? शुक्र है मालिक। मोबाइल में गुम हैं, आज काम शाम कर लिया कोई? शुक्र है मालिक का करके आज करके आए हैं, चले शुक्र है। कोई हमें भाई तो मिला जिसने बताया काम किया है। ओवरऑल क्या मामलात हैं, कुछ बेहतरी आती नज़र आ रही है? बेहतरी है, शुक्र है मालिक का। सही सर। कितनी दिहाड़ी लगी आज? हाँ 1500। आज 1500 लग गई। डेली लग जाती है? शुक्र है मालिक का, डेली लगती है। आप बता रहे हैं कि डेली ढाई लगी, तो जो बाकी मजदूर हैं सबकी डेली लग जाती है दिहाड़ी? पता नहीं उनको पता। अभी शुक्र है मालिक का, हमें तो लग रही है ना दिहाड़ी, इसकी किधर लग जाती है उसको ठीक है। जिसकी नहीं लगती उसके लिए मसाइल खराब ही गरीब बात है। आपका शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जी, मज़ीद कुछ लोग हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर कैसे हैं? मजदूरी करते हैं? जी मजदूरी करते हैं। तो दिहाड़ी लगी आज? नहीं आज नहीं लगी। कितने दिनों बाद लग जाती है दिहाड़ी? अभी तो मैं अभी भी आया हूँ, कल परसों आया हूँ, कल लगी है, आज नहीं लगी। एक दिन लगती है, एक दिन नहीं लगती? नहीं फिलहाल तो यही है। तो अभी तो तकरीबन ठीक चल रहा है क्योंकि अभी गंदम की कटाई है ना, कुछ लोग चले गए गंदम कुछ लोग गंदम कटाई पे चले गए तो यहाँ मजदूर कम हो गए, मजदूर कम हो तो गए, इसकी वजह से काम थोड़ा बेहतर हो गया। काम थोड़ा बेहतर हुआ, मगर पहले जैसे होता था ना वैसे नहीं हुआ। पहले जैसे गंदम की कटाई होती थी, बहुत ज़्यादा काम होता था, दिन रात होता था, वैसा नहीं, लेकिन कुछ बेहतर हुआ है। ओवरऑल जो हालात हैं, महंगाई कम होती नज़र आई आपको? नहीं बिल्कुल नहीं नज़र आ रही? यह तो हम सोचते भी नहीं कि महंगाई कम। तो जब ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी, बिजली के बिल बढ़े, उससे क्या फ़र्क पड़ा आपकी ज़िंदगी पर?
क्या इधर रहते हैं, बिजली नहीं होती, रात को भी काफ़ी देर गई हुई थी बिजली, तो बंद कमरे होते हैं जहाँ पे सोते हैं। अगर लाइट जैसे ही चली जाती है तो आँख खुल जाती है। रात को तकरीबन 4 घंटे लाइट नहीं थी। 4 घंटे लाइट 4 घंटे नहीं थी, तो क्या करें, फिर मजबूरी रहना पड़ता है। और पेट्रोल भी कम होता नहीं दिखाई दे रहा। पेट्रोल भी कम होता नहीं दिखाई दे रहा जी। लाइट जब चली जाती है तो हमारे मजदूर भाई बता रहे हैं कि हम रात को उठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई यूपीएस की सहूलत है, ना कोई चार्जिंग फ़ैन है, क्योंकि वो एक बंद कमरे में रहते हैं और वहीं ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मज़ीद कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या हाल है? अल्लाह का तबीयत ठीक है? शुक्र मालिक। क्या मामला चल रहे हैं? बड़े मुतमईन बैठे हैं। फिलहाल तो अपनी तबीयत खराब हुई है। तबीयत ख़राब हो गई? हाँ तो जी। तबीयत ख़राब हो तो मजदूरी पे फिर नहीं जाते? टैक होया। अटैक हुआ तो इलाज ठीक हो गया? हाँ जी ठीक हो। सरकारी अस्पताल में गए? हाँ जी मुतमईन है, अस्पताल बेहतर हो गए हैं? बेहतर, बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर हो बहुत बेहतर। चलें, ये तो बेहतरी की ना हुकूमत। हाँ जी बेहतरी, काम भी बेहतर हो रहे हैं। काम बेहतर हो रहे हैं? काम बेहतर हो रहे हैं। आप समझते हैं कि बेहतरी आ रही है? बेहतरी आ तो महंगाई भी कम होगी? होएगी, इंशाल्लाह होएगी और होगी। और होएगी। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें जब बढ़ी दिगणगे तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं। अब आप जितने दिन मजदूरी नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलता है? सर मजदूरी तो करनी पैंदी है ना, कारोबार है। जिस टाइम दे आए ने उनका कारोबार है, अगे कारोबार नहीं सी। पहले कारोबार नहीं था, जब से ये इन्हां दी हुकूमत आई है, की गवर्नमेंट आई है, आप समझते हैं काम बढ़ गया? बिल्कुल काम बढ़ गया। हालात बेहतरी की तरफ जा रहे बेहतरी हैं। बेहतरी तो जो ओवरऑल मामलात हैं, हुकूमत ने जो कार्ड वगैरह बहुत बनाए, अच्छा काम कर रहे हैं भैन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। खारजा पॉलिसी हमारी बहुत बेहतर जा रही है। हाँ जी बहुत पूरी बेहतर। दुनिया में बहुत पाकिस्तान का नाम लिया जा बिल्कुल रहा है। ना लिया जा रहा है। इंशाल्लाह तरक्की करेगा, इंशाल्लाह बिल्कुल। पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की करेगा जी, इंशाल्लाह तरक्की करेगा। हाँ जी। तो क्या बेहतरी आप समझते हैं कि हुकूमत क्या ऐसा काम करे कि और बेहतरी आ जाए? हुकूमत ते डीजल तेल सिटन तो ज़्यादा बेहतरी हो जाए। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। बिजली हर की चीज़ कीमतें- सस्ती, हर चीज़ सस्ती हैगी। जिन्नी साड़ोगे उन्नी देनी ही देनी है। रेट लेन कम होने चाहिए। हाँ रेट बिल्कुल साढ़ा पैना 1500 1000 1500 2000 बिल आता है। इससे ਅਸੀਂ ज़्यादा ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ इस्तेमाल कम करते हैं ना आप? ਹਾਂਜੀ 2 ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। बिल बेहतर आ रहा ਹਾਂਜੀ ਬਿਹਤਰ ਆ। है। आपका शुक्रिया जी। ਬਕਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਰੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਣ। क्या कह रहे हैं? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਰਹੀ, अल्लाह करेगा और बेहतरी आ जाएगी। आप ये कहते हैं मुश्किल वक्त के बाद आसानी आती है, थोड़ी इंशाल्लाह मुश्किल आएगी। गुजार लें, बेहतरी आ जाएगी। मुश्किल निकल गई, और बेहतरी आनी बेहतरी आएगी आगे। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आपका शुक्रिया जी। ये भाई बता रहे हैं कि हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये है कि वो हॉस्पिटल पे गए, वहाँ भी मामलात बेहतर थे और उनका बिल भी 1000-1500 ही आता है। मज़ीद मज़दूर हमारे भाई बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या मामलात हैं। शरबत बेच रहे हैं, ठीक कारोबार है? सर कारोबार क्या है, महंगाई नहीं है। शाम को ये टैंकी बिक जाए तो फिर 800,000 बच जाता है। तो अच्छा, टैंकी ना बिके तो फिर 800,000 चला जाता है। टैंकी बिक जाए तो 800,000 बच जाता है, बच अगर नहीं बिकती तो नुकसान। कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं। अभी तो आपकी टैंकी सारी पड़ी है। हम देख रहे हैं सर, ये देखो ना टैंकी मत पाइए, इधर मजदूर आदमी है, इसको 40 का ये 50 टैंकी आप दिहाड़ी पे लगे हुए इनके साथ, ये टैंकी आपकी अपनी है? सारे टैंकी में जाते अपनी है। इसमें शरबत भी आपका अपना है? सर बाजार इसमें टोटल खर्चा कितना आता है एक टैंकी? टोटल एक टैंकी खर्चा 1800 1800 रुपये लगाते हैं और 1800 लगा के 1000 कमाते हैं, 1000 यानी कि 1800 लगाया तो 250 2000 की। 250 3000 इस तो बाद नहीं। तो आपकी मोटरसाइकिल का खर्चा भी है, आपका अपना खर्चा सर भी जी है। यही मामला है, ता सरकार में चलो किसी मैं तो काम नहीं होना, मेरा पेंडिस का ऑपरेशन हो मैं अपना काम किया है, चलो थोड़े बात आदर में मेरे 3 बच्चियाँ ने, ठीक है, बेगम मेरी है, काम तो मजदूर है, उस काम करने के लिए इधर किराया भी भरता हूँ, बड़ा मोटा सरकार चल रहा है ये पानी। तो जो हुकूमत ने काम किए, हुकूमत सर चीज़ें सस्ती हुकूमत कर ने दी। सही काम किया है ने। मालूम बात ये है कि जो जो कमेटी वाले फिरते हैं ये टुकते हैं, हर शहर ला के चले जाते हैं। बाल्टन वाले को इशारे में खड़े हैं, बाल्टन वाले आने के पर्चा काट देंगे, 2000 चलान काट देंगे। मेरा परसों वाले दिन सर 2000 चलान काट दिया, 1800 मेरी शेयर हुई है, 2000 चलान काट दिए। मैंने पेंट से पैसे मंगाए हैं, पूरे चलान के करके फिर बैग लाई
मेरे पास शनाख्ती कार्ड भी है, लाइसेंस भी है। कि उन्हें आखा जी मैं बाइक बंद कर बाइक बंद कर जी दो। सर, तुम जाके चलान भरोगे तो फिर बाइक ला देना। बाइक वहाँ खड़ी करके गए फिर आप? बाइक उन्होंने स्टैंड पे खड़ी कर दी। मेरे को 2000 का चलान उन्होंने किया, 2100 रुपये भर के ना, तो फिर उन्होंने बाइक दी। जैसे गरीब आदमी सर किधर जाए, बिल्कुल मजदूर हैं जी, काम करने के लिए निकलते हैं। अब बाल्टन वाले जो हैं उन्होंने साइड पर ला दी, कमेटी वाले आते हैं जो बाप का सामान हो। मरियम नवाज सही है, उसका कोई कसूर नहीं है। ये डकैत छटे हुए ना वो सारा काम करते हैं। कमेटी वाले आते तोड़ फोड़ घर से ला जाते हैं, बाप का सामान है। मजदूर आदमी खबर किस तरीके को काम करता है या किस तरीके को चाय बनाता है, वो आदमी चौक पे ला के चले जाते हैं, वो नहीं देते। बस ये मसाइल हैं जी। आम आदमी अगर काम करने निकलता है तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि उसका चालान कर दिया जाता है। भाई बता रहे हैं कि 2100 का चालान हुआ और इनकी बाइक पकड़ ली गई, और जब तक इन्होंने पैसे जमा नहीं कराए उनकी बाइक वापस नहीं की गई। आम आदमी जो 1700 रुपया लगा कर काम करने निकल रहा है और 1000 रुपया कमा रहा है, अगर उसका 2000 का चालान कर दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? हुकूमत की जानिब से अब चालान की शरह कम तो की गई है, लेकिन आम आदमी के मसाइल जूं के तूं हैं। वो समझता है कि बिजली और गैस के बिल कम किए जाएं ताकि वो अपने घर का गुजर बसर ज़्यादा अच्छी तरह कर सके। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है? ठीक ठाक। काम मिला आज कोई? नहीं, काम तो नहीं मिला। क्या वजह बनती है काम में? ये अल्लाह पाक ने जिसकी रोज़ी लिखी हो ना, बंदा किसी को कुछ नहीं दे सकता है। अल्लाह पाक रोज़ी देता है, इंसान को किसी को कुछ नहीं देता। जो रोज़ी हमारे मालिक ने लिखी हो हमें मिलेगी। हम तो अल्लाह की तवक्कल से आते हैं, अल्लाह की तवक्कल से रोज़ी मिलती है, चले जाते हैं खा पी को। जिस दिन काम नहीं मिलता फिर कैसे गुजर बसर होता है? अल्लाह पाक नहीं काम मिलता तो अल्लाह दे देता है, दोबारा दे देता है, उससे ज़्यादा दे देता है। ये अल्लाह की देन है ना, इंसान तो किसी को कुछ ही नहीं दे सकता, अल्लाह ही देता है। तो हुकूमत के जो इकदाम हैं, मजदूर कार्ड, राशन कार्ड, देखो जी कोई भी हुकूमत आ जाए, रोज़ी का तलब, तको जी रोज़ी का तलक सिर्फ रब के पास है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हुकूमत के पास नहीं है, हुकूमत किसी को कुछ नहीं दे सकती। लेकिन हुकूमत का काम है कि मुनासिब वसाइल पैदा करे जिसकी वजह से आम आदमी का रोजगार वो बेहतर हो। अपने वसाइल कैसे, वो अपने नहीं पूरे कर सकते तो गरीबों के कैसे करेंगे? गरीब को अल्लाह पाक रोज़ी दे रहा है, रोज़ी खा रहे हैं। गरीब को अल्लाह रोज़ी दे रहा है, बिल्कुल भी ठीक कह रहे हैं। अल्लाह ही रोज़ी देता है। लेकिन मुझे बताएं कि जो हुकूमत के इकदाम हैं जिसमें मजदूर कार्ड है, बाकी सारे मामला हैं, ना हमें मजदूर कार्ड कोई मिला हुआ है ना कुछ मिला हुआ है, हमें झूठियाँ खबरां, झूठियाँ गल्लां, ठीक है ना। हम तो अल्लाह से मांगते अल्लाह देता है, अल्लाह से रोज़ी मांगते अल्लाह देता है। अल्लाह ने पैदा किया है, रोज़ी वो देगा। ना कोई नवाज शरीफ देगा, ना मेरी बात सुनो, ना नवाज शरीफ तुम्हें देगा, ना इमरान खान देगा, ना जरदारी देगा। रोज़ी रब ने देनी है, रब पे तवक्कल रखो, उसने जो पैदा किया है रोज़ी भी वही दे रहा है। हुकूमत रखी है, हुकूमत तो को घर दे विच एक बाप अपने बेटे 4 है या 5 है, वो अपनी अपनी मर्जी करते हैं। तो ये अवाम है, ये हुकूमत से कैसे बात करेगा? ये कोई बरखिलाफ बोलेगा, कोई कैसे बोलेगा, कोई कैसे बोलेगा, फायदा ही नहीं है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। हमें तो अल्लाह पे तवक्कल है, रोज़ी वो देगा। हम ना किसी हुकूमत से मांगते हैं ना ज़रूरत है, रोज़ी रब से मांगते हैं, रब देता है। लेकिन जो स्टेट की जिम्मेदारियां हैं वो भी तो स्टेट की, भाई उनकी जिम्मेदारियां वो कर रहे हैं, अपना जो कर रहे हैं ठीक है, जो हो रहा है उनसे वो ठीक कर रहे हैं अपना। हम उनको क्या बोले भाई तुम बुरा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? रोज़ी तो मैं लेकिन जो काम आपके और मेरे लिए कर रहे हैं ना, अगर आप और मैं मुतमिन है तो उन्हें बताएं कि हम मुतमिन हैं। अगर आप और मैं मुतमिन नहीं है तो हम बताएं जेड़ा भी आया ना हुक्मरान, हम उसके ऊपर मुतमिन है। अच्छी बात है, जो भी आ जाए, हमने तो अपनी रोज़ी कमानी है, रब से मांगनी। मुझे ये बताएं कौन सा दौर बेहतर देखा आपने जी जिंदगी में? कौन सा दौर जिंदगी में हमने सिर्फ ज़िया-उल-हक का दौर बेहतर देखा है। सिर्फ ज़िया-उल-हक का? सिर्फ ज़िया-उल-हक का 11 साल 11 महीने 11 दिन 11 घंटे, 6 रुपये लीटर तेल रहा है तो 6 ही रहा है। 4 आने रोटी थी तो 4 आने नहीं रही है। मतलब उस दौर में आप बता रहे हैं कि महंगाई हुई नहीं,
महंगाई नहीं हुई, भुट्टो दुनिया से चला गया, ठीक है, उसकी हुकूमत ख़त्म होगी, ज़िया-उल हक साहब आ गए, उन्होंने जो की 11 साल वो ही अच्छी हुई है, बकाया कोई अच्छी नहीं है। बकाया जो आया उस अपने मुंह में डाला, खादा, पेट भरा, चल भाई। सिर्फ ज़िया-उल हक की, हमारी जितनी उम्र है ना, आप ज़िया-उल हक की बात करेंगे, उसकी हुकूमत, उसका दौर देखा है। उसके बाद कोई नहीं बेहतर है। उसके बाद आज टमाटर का रेट 5 रुपये है तो कल 10 रुपये होएगा। स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं रुकते नहीं है। रुकते नहीं है, वाम अपनी मर्जी कर दिया, हुक्मरान क्या करे। कंट्रोल करना हुक्मरान की जिम्मेदारी है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो क्या Forces बनाई है करे। उन्होंने। आज देखो रेडियो वाले इनको 1000 दफ़ा वो मना कर गए हैं, उन्होंने बड़े बड़े बंदे लेकिन भी वो कहते छेड़े, हैं हम गरीब आदमी हैं, हम क्या करें। फिर भी उधर खड़े हैं। ये कहते हैं हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी ना रेडियाँ दे रहे थे ना, रेडियाँ ले लेते, यहाँ पर वो लगा देते। वैसे भी तो पैसे देते हैं ना, आइडिया वाला ले जाता है, दूजा ले जाता है, तीजा ले जाता है, जुर्माने भी तो भरते हैं। जुर्माने भी बढ़ते हैं, बिल्कुल। एक रेडी तुम्हारे को मिल रही है, वो लेकर लगा लो, फुटपाथ पे लगा लो, बात दूसरे शहरों में नहीं लगी हुई हैं, लगे हुए हैं। गलतियाँ भी इनकी आपकी हैं। मतलब जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है वहाँ आवाम की जिम्मेदारी है, वो भी पूरी करनी चाहिए। वो भी पूरी, आवाम को खुद भी करनी चाहिए ना, कोई खाली हुकूमत ने नहीं जिम्मेदारी पूरी करनी, आवाम का भी हक बनता है उनका साथ देना। ठीक है, हुकूमत के साथ आवाम को भी चाहिए कि वो साथ दें, उस पर अमल दरामद करें, कानून पे अमल दरामद जरूरी है। कानून के मुताबिक चलें। हम लोगों ने कानून के मुताबिक ही नहीं चलना है, तो फिर हुक्मरान क्या करेंगे। ठीक कह रहे हैं। एक दुकान पे चला जाए, सेक्टर डब्बी 100 रुपये की होगी, दूसरे पे चला जाए वही डब्बी 250 की होगी। ठीक कह रहे हैं। लूट मार तो अपने में है, हुक्मरान क्या करेंगे। तो फिर जब जुर्माने करते हैं तो फिर रोते हैं, फिर हमारे पे इतना जुर्माना हो गया। गिरां फरोशी पहले नहीं करनी चाहिए। पहले सोचना चाहिए ना भाई, हमारे को यार इसमें फायदा इतना है तो इतना ले लूँ, क्यों इतना ज़्यादा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? काफ़ी देर से खड़े हैं यहाँ, विज़िट करने आए हैं, यहाँ काम शाम करते हैं? नहीं, काम करते हैं। यहाँ मजदूरी करते हैं? नहीं, हम बाइकियाँ चलाते हैं, मोटरसाइकिल। बाइकियाँ चलाते हैं, लोकल, यानी कि जैसे आप सवारी मिल जाती है। मजदूर ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम भी मजदूर हैं, आप भी मजदूर हैं, मजदूरी का लेवल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जी जी। मुझे बताएं कि हुकूमत ने जो इक़दाम किए उससे मुतमईन है? किससे सर? हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उनसे आप मुतमईन हैं? नहीं। क्यों नहीं मुतमईन? सर, मुतमिन होने की वजह ये होती है कि अगर कुछ चीज़ मिले, अब ये जैसे पैसे पीछे रमज़ान आया था, ये इन्होंने निकाला था 10-10 हज़ार रुपया अपने किसी को देना है, वो जो हकदार थे उनको तो मिला नहीं। रमज़ान निगहबान कार्ड अरे उनको मिला नहीं है, जो साबित सीए थे उनको मिल गए। ये आप किस बेस पे कह रहे हैं? हुकूमत मैंने सर, मैंने खुद कॉल की, मैंने अपने जिनको ज़रूरत, मैंने अपने नंबर पे पहले तो उसमें ना 200-250 रुपये का बैलेंस डलाना पड़ता है। अच्छा। फिर कॉल करनी पड़ती है, फिर अपना आईडी कार्ड नंबर वगैरह CN जैसे वो आप देते हैं वो देना पड़ता है, वो दे के उन्होंने कहा जी आपको मैसेज आ जाएगा। उसके बाद मैंने 3 दफ़ा कॉल करके मैंने ट्राई की, मैं कहा सर वो अभी कहते जी आपको ना मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ना कोई मैसेज आया, ना कोई, ना मिला। कार्ड अप्लाई किया आपने? वो डाटा लिखने के लिए आए थे घर, तो वो हमने दिया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका मजदूर कार्ड भी नहीं मिला? नहीं मिला। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है कि नहीं? सर, आपको बता रहा हूँ ना, हुकूमत जो अगर जिम्मेदारी देखी जाए ना, नहीं कर रही। ये जो ऑनलाइन चलान हो रहे हैं जैसे कि, वो सर हमारी रोटी नहीं पूरी होती, 13-13 हज़ार रुपये के चलान आ जाते हैं। सब्जी सस्ती कर दी, आटा सस्ता कर दिया हुकूमत का। कौन सा सस्ता कर दिया है? आज मेरे साथ मेरे घर आए, ठीक है ना, ये भाई है, ये भाई खड़े हैं आपके सामने, चला ये पीछे इसके एक्सीडेंट हुआ था, कुछ ठोक के चला गया, 5 महीने ये घर अपने पड़ा रहा, तो इसका बाजू उसका टूट गया। 5 महीने ये मेरे साथ बाइकियाँ चलाता है यहाँ पे, 5 महीने ये बैठा रहा है बेचारा, ठीक है ना। हमें पता है कि इसने बेचारे ने देख के लै गए सी रोज़िਆਂ 'ਚ घर के बाहर और स्टिकर भी ला गए सी, अज तक कार्ड भी नहीं मिले। मुझे पता है कि हमारा ये दोस्त है, हमें पता है कि इस बंदे का कैसे निज़ाम चला है। छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, बाइकियाँ चलाता है, वो सामने हमारी बाइक की मोटरसाइकिल खड़ी हो, वहाँ पे अपन खड़े आज नवा इशू है जी, अज उन्होंने कहा जी नाल तुसीं अपने और शीशे लवाओ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲਵਾਓ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲਾਓ ਕੇ इशारे तो होने चाहिए ना, वो इशारे अच्छा, होना तो ज़रूरी है। मेरा एक्सीडेंट होया सी सारे टूट गए सी। नहीं वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इशारे होना तो ज़रूरी है। देखिए जो चालान का सिस्टम है उसमें कुछ बेहतरी होनी चाहिए, मैं उसमें मतलब आपके हर साथ किस्म हूं। की तंगी है लेकिन ना जो भाई। चीज़ है ना, इशारे भी होने चाहिए ताकि जो पीछे से आने वाला है उसे पता लगे कि आपने राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना सही है, है। सही है। आपके साइड पे शीशा होगा, आप पीछे देख सकेंगे, वो तो आपकी सेफ्टी के लिए, जो चीज़ सेफ्टी के लिए वो तो होनी वो चाहिए। तो होनी चाहिए, वो तो चीज़ें सही है ना। चालान हुकूमत ने थोड़े कम कर दिए हैं, कल से चालान कम हो गए हैं। और सर किधर चलान हो गया, मैंने सर 12,000 रुपये बाइक का चलान भरा है। एक जगह में हेलमेट पहना हुआ था कि मैं कोई कभी गलती नहीं की। मैं क्या ये मुझे बता दें मेरे चलान किस चीज़ के हैं। अब चलान किस चीज़ के हैं जी? ऑनलाइन जब चेक करेंगे आपको बताएंगे जितने भी चलान हुए सारे रात के मेरे हुए। किस चीज़ के हैं। रात के क्या होता है, अब 2-3 बजे का टाइम होता है, बाज़ का तो बंदा बेचारे रोड पे होता है, हेलमेट उतारा हुआ है ना जी, उसका चलान आ हुआ है। हेलमेट तो नहीं था ना, रात को भी एक्सीडेंट हो सकता फिर है ना। बाज़ का तो ऐसे क्या हुआ जी, हम फंस गए, जैसे हम रोड ज़ाहिर हमें सवारी मिलती है रोड के ऊपर खड़ी हुई, ऐसे तो नहीं थी। अगर हम इशारे पे किसी पे खड़े हैं ना, चौक पे खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे खड़े कर, वहाँ से अगर फंस गए, हमें यहाँ से बंदा नज़र आ रहा है, वो सामने बंदा खड़ा है, जाके पूछ लें, वहाँ पे क्या जी इसका चलान कर दिया हमने। जब आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो चालान तो होगा। नहीं तो रात के टाइम सर जब रोड पे रात कुछ के नहीं होता, वक्त भी एक्सीडेंट हो सकता है, रात के वक्त भी हेलमेट पहनना जरूरी है। जो बात ठीक है, हेलमेट ठीक है। पहनते हैं, हेलमेट और यकीन करें रात पहनते के वक्त भी इशारों को देखकर बाइक गुजारनी चाहिए, ये भी ठीक है। देखिए कानून पे अमल दरामद दिन रात हर वक्त होना चाहिए। हैं। बड़े हालात ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 700 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾ रहे हैं। सिर्फ 700 700 में कैसे गुजारा? 700 में बस मुश्किल से गुजारा होता है। कभी बच्चे भूखे सोते हैं, कभी खा के सोते जी हैं। मैंने रिक्शा चलाया है यहाँ पे, इस लाहौर के अंदर मैंने रिक्शा चलाया है, तकरीबन कोई मेरे ख्याल से कुछ 17-18 साल रिक्शा चलाया है। मेहनत ही की है हमने तो पता, हमने तो मेहनत करके खाया है, ठीक है ना। आप यकीन करें हालात बड़े टाइट है, बता नहीं सकते किस तरह वक्त पास करें। ये अल्लाह की आज़ाद की करम नवाजी है, कोई अल्लाह ताला जिस तरह निज़ाम चलाता है, लेकिन हालात ठीक है। मैं यकीन करें मैं ਇਸੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਇਹ ਪਾਕੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਆ, ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਆ। ਹਲਕਾ 231 ਜਾਸੀਨ ਸੋਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा नहीं कर रहे। हाँ ये बात है। मैं कोई सियासी पार्टी नहीं, कोई चक्कर नहीं, आज तक कभी किसी बंदे को, और यकीन कर वोट मैंने नून लीग को डाला, नून लीग को हमने वोट डाला। लेकिन अभी आगे लगता है यार ना, नहीं यार इन्होंने कोई सिस्टम आप समझ नहीं आती कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये पता नहीं वो उन्हीं को ख्याल करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, जो इनके ना इर्द गिर्द रहते हैं ना जो लोग, उन्हीं का ख्याल करते हैं, वैसे नहीं। जो हुकूमत है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है कि नहीं, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है आपको अच्छा रोज़गार, अच्छी सेहत के मौके, अच्छी तालीम देना, ये सब स्टेट की सर जिम्मेदारी। देखिए मैं तालीम दे रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश थी मेरे बच्चे पढ़ जाए, मैं खुद अंगूठा छाप हूँ, अनपढ़ आपके बंदा। बच्चे पढ़ते हैं जी? जी पढ़ रहे हैं, एक बच्ची मेरी पढ़ रही है, ਉਹਦਾ भी स्कूल 'ਚ दाखला नहीं होता, सरकारी स्कूल क्यों जी? प्राइवेट पढ़ा रहे। सरकारी में क्यों नहीं हुआ? वो साथ में बहुत कुछ मांगते हैं, हालांकि सब कुछ है, तालीम तो फ्री कर दी गवर्नमेंट ने, कर तो दी है लेकिन दाखला नहीं कर। क्या मांग रहे हैं? है सब कुछ लेकिन दाखिल कर नहीं रहे। कहते हैं जी अब वो कोटा नहीं है, पूरा हो गया है, वो ऐसे कर रहे हैं। दूसरा साल है मैं कौन सा लेकर- स्कूल है जहाँ ये हो रहा है? ये गाजी रोड पे है। गाजी रोड पे सरकारी स्कूल है, वहाँ वो आप कह रहे हैं कि हमारे पास सीट नहीं है। हाँ जी सीट नहीं है, बच्चों के लिए बैठाने के लिए जगह नहीं है, बच्चे पूरे हो गए। एक तरफ वज़ीर तालीम बता रहे हैं कि हम बाहर जितने भी बच्चे हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो तालीम के जेवर से आरास्ता हों जो स्कूलों से बाहर। दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि ये तमाम मामलात ख़राब हैं। अब मैं 2 साल से अपनी छोटी बेटी 7 साल की लेकर जा रहा हूँ स्कूल में, प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो सरकारी स्कूल वाले दाखिल नहीं कर रहे, हालांकि सब कुछ। राना साहब आप बड़े अच्छे इकदाम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब ये भाई बता रहे हैं कि गाजी रोड का स्कूल है जहाँ उनकी बच्ची को दाखिल नहीं किया जा रहा है। बराह करम एक नज़र करें इन पर भी, क्योंकि अगर उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकारी स्कूल में उन्हें दाखिला ना मिले? बस वो कहते हैं जगह नहीं है, बच्चे बिठा नहीं सकते, बच्चे पूरे हो गए हैं, वो स्कूल में बच्चे पूरे हो गए हैं, अब अगली बार ले आना। ये पीछे भावता हो रहा है, वो दिखाते हैं कि एक भाई आए हैं और वो मज़दूर उनके इर्द गिर्द जमघटा बनाए खड़े हो गए हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई,
क्या हो गया, आपके इर्द गिर्द इतने मजदूर इकट्ठे हो गए? पहली बात तो ये आते साथ सारे मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के आ रहे हैं, किधर खींच रहे हैं किधर खींच रहे हैं। क्या हुआ क्या? असल में ना मुझे अपने कमरे का पेंट उतरवा के, प्लास्टिक पेंट हुआ हुआ है वो ऑयल वाला, वो उतरवा के मुझे ना कली वगैरह नहीं जो वो करवानी गर्मी की वजह से। स्टैम्पर करवाना है? हाँ स्टैम्पर अभी करवा, हाँ स्टैम्पर करवाना दोबारा से। तो मसला ये है कि इधर आओ एक खींच इधर दूसरा खींच रहा है, मगर मसला ये महंगाई इतनी हो गई है, पेंट उतारने के 5 से 4 हज़ार रुपये ले रहे हैं। 4,000 रुपये मांग रहे और हैं। 10 बाय 12 कमरा है। 10 पे 12 कमरा है। और हाँ। यहाँ मुझे भाई बता रहे थे कि भाई मजदूरी मिलती नहीं। भाई अभी तो आप 1500 में काम करके आए हैं। मैंने कहा नहीं आपको, मैंने तो कब हाँ, कहा मैं वही बता रहा हूँ कि अभी 1500 में आप करके आए हैं, भाई से 4000 मांग रहे हैं। मैंने तो पेंट उतारे नहीं, एक मिसाल है कि इससे कितने मांगने हमारा ये काम चाहिए। चले ये बताएं, आपका ये काम नहीं हमारा है, काम। वैसे कितना होना चाहिए? ये काम ही नहीं है, आपका उसके काम ही नहीं है। वो पापा जी पीछे खड़े हुए उन्होंने मांगे 3 से 4 हज़ार रुपये। 4000 रुपये है, कितनी देर का काम है? पापा जी पेंट लाने ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ? 3000 रुपया मजदूरी। ਲਾਣ ਦੇ आपने 3000 रुपये मजदूरी मांगी, हाँ। कितने दिन का काम है? ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, कितने दिन का काम है? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ। नहीं, कितनी देर का काम है? पेंट ਦੇ ਪੈਸੇ 3000 ਮੰਗਿਆ, मुझे बताएं कितने- ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ? मेरा सुनो ना, कितने दिन का काम ਅਸੀਂ है? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ कितने दिन का काम है? ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स का काम है सिर्फ। 2 से 3 पेंट घंटे का उतारने काम है। छोटा सा कमरा है और का काम नहीं होता, जो छीला छिलाई होता है वो इतना काम नहीं होता। कितनी देर लग जाएगी? क्योंकि जब बेस उधेड़ दी सर जाती है कितनी देर लग जाएगी? तकरीबन उस पर तो दो से तीन दिन लग जाएंगे। 2 दिन लगेंगे। चले जी 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे। तो आप कह रहे हैं 2 से 3 दिन लग जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। 2 से 3 दिन लगेंगे। पता नहीं अल्लाह खैर करे, मैं तो कल कमरा तैयार चाहिए। समझो ना बात को, तो जब बेस उधेड़ दोगे सब कुछ नीचे उतार दोगे तो फिर उसको दोबारा से उसके वो नहीं, लेवल नहीं लेकिन करना। अब काम आया है तो अब वो बता रहे हैं कि 2 से 3 घंटे का काम है, आप 4 घंटे लगा रहे हैं। नहीं वो तो उसके 3000 रुपये। भाई 2-3 नहीं आके कमरा देखा नहीं, आके पैसे पहले बता दी, दिन भी पहले बता दी। बकुआ दिखाओ तो वो पहले बंदे को बकुए के बगैर ही बता रहे हैं ना रेट, आपके भाई बकुए के बगैर रेट बता रहे हैं। नहीं ये फिर ये बंदे सुर वाले बंदे नहीं हैं, ये अनलेवल बंदे हैं। इनके सो भी देखते हैं आगे क्या अभी होता है। और इसके अलावा कहीं जाएंगे अब? नहीं इसके बाद आप जूस पिए घर ही जाके बैठेंगे तो कुछ देखते हैं आसपास सोचेंगे। कोई हो, सोचना क्या आसपास देखेंगे, पुराने मजदूरों को वापस बुलाएंगे। दिखा के फिर आप पहले उन्हें दिखाएं, उसके बाद उनसे तरीका कार ये है, आप आए साथ देखें उसके बाद बताएं कितना टाइम में रहे कितना नहीं। तरीका कार ये मैं है। बेसिकली आर्टिस्ट हूँ, इस रंग के काम का आर्टिस्ट हूँ। आपको दिन भी बताऊंगा, आपको इसके काम की तैयारी के ये भी बताऊंगा कि नहीं, ये वो कितने बता रहे हैं 10 कितने बाय दिन। 12 का कमरा है। हाँ जी बता दिया उन्होंने 10 बाय 12 का 10 बाई 12 का हाँ जी, ठीक है। कितने पैसे होने चाहिए? तकरीबन उसके भी ना कोई 12 पेंट उतार के पेंट उतार के दोबारा करना है। हाँ जी बिल्कुल। सर वो 3000 रुपये बता रहे हैं, आप 12000 बता हाँ जी दिया। बिल्कुल बता रहा है, इसलिए कि जब नीचे प्राइमर की तैयारी दोगे ना तो वो पेंटिंग भी तुरवानी, मैं कमरा निकाल जाए तुरवाना 12,000 रुपये में 3 दोबारा है ये नहीं पेंट वो खुद अभी देंगे। मैंने 40,000 रुपये का पेंट खुद एक देंगे। कमरा अब करके देखिए लिया। ना, अब काम आया तो आप लोग भगा रहे माफी हैं। दे दो भाई, माफी दे दो। नहीं अब ये क्या है? हुकूमत कुछ हुकूमत हिली हुई है, बंदे भी हिले आप तो ना। इस काम को मजाक में ले रहे हो। आप 12000 हम तो संजीदा बहुत ले रहे ज्यादा बता रहे हैं ना। नहीं, यहाँ कैसे बता 3000 रहे हैं? बता रहे थे, आप मुझसे परेशान हैं, आप 12000 बता रहे हैं। नहीं 12,000 बिल्कुल ठीक बता रहे हो, इसलिए कि भाई हमने आपको ले जाइए पक्की 12,000 तैयारी से करके ओ देना। भाई 12,000 से मैं 3 पत्ते लगा के प्लास्टिक के उतरवा भी दूंगा, लगवा के दोबारा भी उतरवा दूंगा। आप देखें 12000 ये बहुत नहीं ज्यादा ना, हो एक बंदा 3000 भाई, मांग रहा है। आपको कहते हैं जी काम करने के लिए, काम समझने के लिए ऐसे बिल्ला मारे ना, काम शाम नहीं करते, कोई और बंदे ना काम करने हैं। ये अभी आपने देखा कि अगर कोई इंसान इनके पास आ जाता है तो वो पैसे इतने ज़्यादा मांग लेते हैं। एक भाई 3000 मांग रहे हैं, एक भाई 12000 मांग रहे हैं। अब जो इधर काम करवाने के लिए आया है शख्स, वो क्या करेगा? उसकी तो मजबूरी है, उसे तो काम करवाना है, लेकिन यहाँ सबके रेट मुख्तलिफ हैं। अभी एक भाई आए हैं, उनके इर्द गिर्द मजदूर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या वजह बनी है, क्यों लड़ रहे हैं आपके पीछे? मैंने मजदूर बुलाए हैं, मैंने क्या रेट तय कर रहा हूँ, हाँ। वो आपस में लड़ने लग पड़े। रेट क्या तय किया? क्या रेट तय किया? अभी तो रेट तय भी नहीं हुआ, वो बैठना शुरू हो भाई रेट तय हो गया? हो गया 500। वो कह रहे हैं रेट नहीं तय हुआ, हो गया 500। जरा जाएगा मेरे 100 बिस्मिल्लाह जरा 500 में वो 2 जा रहे हैं, 2 मजदूर। तो आप ट्रिपलिंग करेंगे, चलान आपका आ जाएगा 2000 का। नहीं, इसको पहले भेजो, जब वहाँ से रक्षा भी तो पुराना है। अच्छा रक्षा करवा के लेके जाएंगे। क्या काम करा रहा है, कितने घंटे का काम है? आधे घंटे का काम है। आधे घंटे के 500 रुपया। तो आधे घंटे में बैठ के उतार भाई कह रहे थे मैंने जाना है।
वो उसके बाद अब वो दोनों आपस में कर ले जो जाना चाहते तो ये क्या वजह बनती है, क्यों लड़ाई क्यों जाती है? लड़ाई है ही नहीं यार, सारे आप देखे ना, साढ़ा भाई एक कह ही रहे हैं, काम मैंने जाना है है। क्या आपको पहले बुलाया था? ये बुलाया इसने भाई ने, वो खुद ही आके बात करने लग गया 500 दे देना, ये बात तो नहीं ना। ठीक कह रहे हैं, जब आपने इन्हें बुलाया, आप आए थे तो फिर ये कैसे बैठ गए? ये भी मसला रहता है। ये तो भाई की मर्जी है ना, हमें ले जाइए उससे ले जाइए। मैंने रेट का ये बात नहीं पहले तो इनसे बात हुई, भारत से बात हुई है मेरी। मैंने इसे अभी रेट तय करो भाई, आगे आपके साथ ही बैठ के रेट तय करो। एक मिनट उनकी बात सुन लेना, आपने उनके साथ ही जाना, उनकी बात सुन ले। मैंने उनसे वो आके मेरे साथ आके बैठ गए, भाई से मेरी बात छोड़ ली है, अभी आके बैठ गए। तो जब ऐसा मसला पैदा हो जाए तो आप लोग कैसे हल करते हैं? हाल हो गया ये कैसे, मैंने मजदूरी उसने तय नहीं की, मैंने 1000 रुपया बताया। मैंने उसने 1000 रुपये बताया है, मैंने ये नहीं कहा मेरे साथ चलो। अभी मैंने भाई से बात करूँ, जिसे मैंने पहले बुलाया वो मुझसे करेगा तो मैं कर लूँगा, मुझे बारे में होगा। यानी कि वो 500 में वो जा रहे हैं, 500 में ये जा रहे हैं। जो पहले जाए किसको लेके जाएंगे? भाई को पहले बुलाया, भाई को पहले लेके। आपको वो कह रहे हैं जी हम आपसे बात करेंगे, ये हम चले जाएंगे 1000 रुपये, 2 बंदों का 1000 रुपये वो जाएगा भाई को पहले, उसको जिससे पहले बात की उससे जाएगा। तो ओवरऑल भाई जब ऐसे मसाइल पैदा होते हैं, मुझे बताएं ना। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਫਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ 4-5 ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, मैं ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ पैसे कितने, मैं 1000 रुपया क्या है उनका क्या कसूर है? वो बंदे लेने आए, आप बताओ उनको परेशान लड़ना थोड़ी आए यार, लड़न नहीं आए, लेकिन गल तो रोजी रोटी लाना से आए हो यार। टाइम नहीं गा, चलो शॉर्ट गया भाई। 10,000 मैं तेन पहले बुलाया, भाई या फिर तू भैया अपने दो बंदे रख दो, बात है। अब वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। वो आपस में उनकी अपना मसला है ना, मेरा मसला नहीं है। मैंने जिसको पहले बुलाया, पहले हक उसका है, जिसको पहले बुलाऊंगा तो उसका हक है, उसका ही हक है। बिल्कुल ठीक है, तो मैंने उसको लेकर जाऊंगा ना साथ। नहीं लड़ क्यों रहे हैं भाई? क्यों लड़ रहे हैं? नहीं कुछ चलो थैंक यू। क्या वो लड़ पड़े हैं? वो एक वो जा रहा है, एक वो जा रहा है। और काम क्या करेंगे फिर? वो तो आपस में लड़ पड़ेंगे। कार के नीचे रखने, नक्शे में रखने बैटरियाँ उतारनी से बस। हेलो थैंक यू सर, आपका शुक्रिया। ले जी, ये भी एक मसला है कि जब कोई यहाँ गाहक आता है तो मज़दूरों की आपस में भी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसके लिए रोज़गार बने और वो अपने घर कुछ लेके जाए। और जब इस तरह का माहौल पैदा होता है, आपने देखा कि क्या मसाइल पैदा होते हैं। जो इंसान इन्हें लेने आया है उसके लिए मसला पैदा होता है, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है किसी न किसी को लेके जाना। और जब मज़दूर आपस में लड़ेंगे तो वो क्या करेगा? ये तमाम मसाइल थे। आम आदमी जहाँ महंगाई से परेशान है, वहाँ मज़दूर भी परेशान है, क्योंकि उसने डेली पैसे कमा कर लेके जाने और अपने घर का गुजर बसर करना है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि हर रोज़ काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर मज़दूर को रात भूखा सोना पड़ता है। आज के लोहनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।